नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण और आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल दर्पण क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूं अच्छे होगे, जानदार होगे, बेहतरीन होगे। देखिए, हमने जो साधन ब्याज की क्लास करी थी, आज उसका चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 3 क्लास में आपकी साधन ब्याज पूरी कंप्लीट हो गई है, जो आपको 1 से 2 नंबर देने वाले हैं। इससे पहले मैंने CI कराई थी, जिसने CI नहीं देखी है वो एक बार CI देखिए। आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है। कल से हम मैराथन करेंगे, एक क्लास में एक चैप्टर खत्म। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब बहुत तेजी से करेंगे और अच्छे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उठाएंगे। जितने प्रीवियस में आए हुए हैं उनमें एक तरफ निकाल लिए सारे क्वेश्चनों को, जितने भी परसेंटेज के एक तरफ, एवरेज के एक तरफ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार तुम्हारी अच्छी तैयारी हो पाएगी। देखिए, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, समय ना बर्बाद करते हुए। आइए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए 26,000 रुपये को 2 भागों में बांटा गया है। कोई भी चीज़ है, अगर 2 भागों में बांट रहा हूँ मैं, अगर मैं इसको 2 भागों में बांट दूँ, एक को 7 में, एक को 3 में, भाई एक तो 7 हो गया, एक 3 हो गया, टोटल मिलाकर 10 ही है। ठीक है, आइए क्या सवाल क्या कहना चाहता है, वो ये कह रहा है 26,000 रुपये को यदि उसने 2 भागों में बांटा। सवाल पढ़िए पहले। 26,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया है कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, दूसरे भाग का 9% 6 वर्ष के लिए, और क्या रखा है, साधारण ब्याज बराबर है, तो धन ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। आइए जानते हैं। भाई अगर मैं एक को P1 मान लूं तो दूसरे को P2 मानना पड़ेगा। जो पहला भाग है वो 10% है, लेकिन कितने वर्ष के लिए? जो पहले ब्याज दिया गया है 10% की दर से, वो 5 वर्ष के लिए दिया गया है, बिल्कुल। फिर जो दूसरा भाग है P2, वो है 9% की दर से 6 वर्ष के लिए। जो 9% ब्याज दिया गया है, वो कितने वर्ष के लिए दिया गया है? 6 वर्ष के लिए। आइए मेरी बात समझते हैं, इस बात को थोड़ा समझते हैं। वो क्या रखा? साधन ब्याज बराबर है। जब साधन ब्याज बराबर है तो ब्याज से ब्याज कट जाएगा, तो एक्चुअली में क्या निकल के आएगा तुम्हारे पास? P1 और P2, जो 2 भाग हो गए किसके? 26,000 रुपए के। आइए मेरे प्यारे साथियों, थोड़े अब देखते हैं आगे क्वेश्चनों की ओर। P/T अपॉन 100 बराबर P/T अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल, यहां देखिए 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 9 तिया 27, 5 पंजे 25, 25 P1 बराबर 9 तिया 27 P2, जिसके 2 भाग थे 26,000 के। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, P1 अपॉन P2, तो मतलब 27/25। सारी बातें मैं आपको क्लास में समझाता आ रहा हूं स्टार्टिंग से, कब नीचे ले जाते हैं, कब चीजें बराबर में होती है, कब हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए एक भाग को 27 में बांटा, दूसरे भाग को कितने में बांटा? 25 में। टोटल मिला के जो भाग बांटा वो कितना है? देखिए 27 और 25 52। जो 52 भाग है, मतलब 52 यूनिट है, वो किसके बराबर है एक्चुअली में? इस 26,000 के, क्योंकि इस 26,000 को 2 भागों में बांटा गया था। एक हमने P1 मान लिया था, एक हमने P2 मान लिया। जब इसको जोड़ा वो किसके बराबर है? 26,000 के। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 26 दूनी 52, 2 से काटोगे पंजे में, क्योंकि 1,000 बचा था, तो मतलब 1 यूनिट बराबर जो आपके पास निकल के आया वो निकल के आया 500। अब देखिए दोनों भाग पूछे, एक बार P की वैल्यू इसमें रख दीजिए P1 में, एक बार P2 में, वही आपका आंसर होगा। आइए 27 पंजे कितना होता है? देखिए 2 एकम 2, 13500, और 25 पंजे 125। वैसे यहां से रफ कर देता हूं थोड़ा सा। आइए देखिए 500 की वैल्यू में एक बार किसमें रख दूंगा? P1 में, मतलब 500 इंटू 27, 13,500। एक बार में 500 की गुणा किसमें कर दूंगा? 25 में, 25 पंजे 125। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखो दोनों भाग निकल गया आपके, एक आया 13,500, एक आया आपके पास 12,500। आप सभी को देखिए आप सभी से उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके एग्जाम व्यू को देखते हुए सवाल आपके कराए जा रहे हैं। फिर से मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूं। 26,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया है मेरे प्यारे साथियों। फिर उसने कहा है जो पहला भाग है वो 10% है, कितने वर्ष के लिए?
5 वर्ष के लिए। फिर क्या रखा, जो 9% है वो कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए ब्याज लगाता है। और साधारण ब्याज बराबर है, जो ब्याज है वो तो कट गया। अब P1 P2 जिसके 2 भाग किए गए थे हमने निकाला भाई, 2 भाग कौन कौन से, P1 और P2। एक भाग कितना है 27, दूसरा भाग कितना है 25। 25 और 27 को जोड़ दिया, वो किसके बराबर हुए, 26,000 के। क्योंकि 26,000 के हमने 2 टुकड़े करे थे। अब 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 500। तो मैंने 1 यूनिट की वैल्यू उठाकर उसमें रख दो जो पूछा है। हर बार क्लास में कहता हूं तुम्हारा आंसर सटीक निकल के आने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो कह रहा है 12,600 रुपए को, कितने को, 12,600 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। देखते हैं, बांट दो। एक तो मैंने P1 में बांट दिया, एक P2, एक P3। ठीक है, फिर कह रहा है कि पहले भाग का 2%, पहले भाग का 2%, दूसरे भाग का, पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष के लिए। जो 2% से ब्याज दिया गया है वो 3 वर्ष के लिए दिया गया है। दूसरे भाग का 3% कितने वर्ष के लिए आप बताइए, 4 वर्ष के लिए। फिर 4% कितने कह रहा है, तीसरे वर्ष में 4%, जो तीसरा भाग है वो 4% है, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ऐसा इक्वल टू PRT अपॉन 100। देखिए PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, P1 P2 P3। ये लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए, आपको 3 भागों में बांटा गया है, इस वजह से इसे लिखना ना भूलिए। P1 P2 P3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, जो चीजें बराबर में होती है वो आपस में क्या होता है, कट जाती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 की गुणा P1 में करो कितना आएगा, 3P1 बराबर 3 दूनी 6, 6P2, 5 दूनी 10, 10P3। अब में से देखिए अगर 2 होते तो मैं इसे बराबर में ले आता, अब की बात 3 है तो मुझे यहां पे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। मेरे प्यारे साथियों क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे 3, 6, 10 का, तो एलसीएम बताइए आप कितना आएगा, एलसीएम आएगा 30। एलसीएम आएगा 30। 3 से जब मैंने 30 को भाग करा कितना है, 10। P1 10, जब मैंने 6 पंजे 30, 10 दिया 30। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 10, 5, 3, ये तुम्हारी एफिशिएंसी आ गई। P1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10। P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। P3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 10, 5, 15, 3, 18। तो मतलब 18 यूनिट बराबर, यहां दिखा देता हूं, 18 यूनिट बराबर कितना दे रखा है आपको, 12,600। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखो 18 सत्ते 126, या आप यहां लिख दीजिए 18 यूनिट बराबर 12,600। जब 18 से भाग करा कितनी बार में गया, 1 यूनिट की वैल्यू 700 बार में। अब इस 700 की वैल्यू क्या करोगे, इसमें उठाकर रख दो, तो आपके क्या निकल जाएगा, ब्याज। तीनों भाग निकल कर आ जाएंगे, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। देखिए 7 की गुणा 10 में करो कितना आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू जिसमें पूछा है वो उसमें मान रख दीजिए, 7 मतलब 700। दिखाई दे रहा है ना प्यारे साथियों आपको, यहां पर समझ में आया ना इतना। अगर यहां तक समझ में आया है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी 1 यूनिट की वैल्यू रखने में, P1 P2 P3 में। अगर 700 की वैल्यू अगर P1 में रखोगे मतलब 10 में रखोगे कितना आएगा, 7,000। अगर P2 की वैल्यू 5 में रखोगे तो 5 7 35 मतलब 3500। 1 यूनिट की वैल्यू मतलब 700 की वैल्यू यदि 3 में रखोगे तो 7 तिया 21। देखिए इतनी कॉमन सेंस और इतना आसान तरीका आपको जो मिल रहा है नहीं, और आप जो तैयारी कर रहे हैं उस पर 4 चांद लगने वाले हैं। यहाँ पर जो आगे की क्लास होगी वो मेरा आसान होने वाली है मेरे प्यारे साथियों। 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, ज़्यादा क्लास में लूंगा नहीं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन निकाले हैं जो आपके एग्जाम व्यू में आने वाले हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन थोड़े छोटे दिखाई दे रहे हैं आपको तो कोशिश करना कि जो मैं बोल रहा हूं बातें उसे आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। ठीक है मेरे प्यारे साथी, देखिए हर क्वेश्चन यहाँ पे हर टाइप मैंने आपको कराया है साधन ब्याज के अंतर्गत। साधन देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने इतने तरीके से कराए हैं, एक क्वेश्चन जितने तरीके से हो सकते हैं मैंने उतने तरीके से कराए हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब आइए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन आसान है, आप करना खुद से। मैं कह रहा हूं 64 रुपए में 2 वर्ष के लिए 64 रुपए में 2 वर्ष के लिए, या 64 रुपए में 2 वर्ष में, ऐसे लिखना 2 वर्ष में कितना 83.20 रुपए। 64 रुपए 2 वर्ष में 83.20 रुपए, 20 रुपए बन जाते हैं। अगर देखिए पहले 64 रुपए थे, 2 वर्ष में कितने रुपए बन गए 83.20 रुपए बन जाते हैं। समझते रहना मेरी बातों को, बन जाते हैं। तो समान दर से 4 वर्ष में, मैं यहां लिख देता हूं समान दर से 4 वर्ष में 86 रुपए, कितने रुपए 86 रुपए का धन कितना बन जाएगा। 86 रुपए का जो धन है उसका जो मतलब कितने रुपए बन जाएगा, टोटल मिलाकर अमाउंट 86 रुपए का धन बन जाएगा। ऐसे इस तरीके से सवाल आपके पास बनने वाले हैं। आइए जानते हैं सवाल क्या कहने चाह रहा है एक्चुअली में। वो क्या है 64 रुपए 2 वर्ष में 83.20 रुपए बन जाते हैं। 64 रुपए आपके पास 2 वर्ष में 83.20 रुपए बन गए। इसका मतलब आपके पास पी है, ये मूलधन जो आपने उधार दिए। आज जब 2 वर्ष के बाद आपको लेने हैं अमाउंट टोटल, वो कितना है 83.20 रुपए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, टोटल अमाउंट कितना है 83.20 रुपए। तो इसका मतलब 2 वर्ष में जो ब्याज लगा वो कितना लगा, आप 83.20 रुपए में से 64 माइनस करिए। 83.20 रुपए में से 64 रुपए माइनस करिए, तो आपके पास जो निकल कर आने वाला है 0,291 19.20 रुपए। जो आपका ब्याज आया है सिंपल इंटरेस्ट वो आया है 19.20। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखिए सवाल को मेरे से ज्यादा एक बार खुद से करने की कोशिश करिए। अगर आपको आता है तो खुद से करिए, अगर नहीं आता है तो प्रॉपर तरीके से सीखिए, फिर एग्जाम में अच्छे सवाल बन पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए SI इक्वल टू क्या होता है PRT/100। SI इक्वल टू PRT/100। SI आपको कितना दिया है 19.20, P आपको कितना दिया है 64 रुपए, क्योंकि आपने 64 रुपए उधार दिए थे है नहीं, और उसने कहा समान दर। अब दर तो हमें दे रखी नहीं है, इसका मतलब दर निकालनी पड़ेगी। दर कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए अपॉन 100, पॉइंट हटाए यहां से 2 जीरो लगा ली। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 2 से 2 जीरो यहां कैंसिल करी। आइए 2 से काटते हैं, 2 से काटा 2 नीम 18, 2 छिक्का 12, 960। 8 से काटते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 64। 8 से काटते हैं 8 एकम 8, बच्चे कितना 4, 8 पंजे 40। जो आपकी दर आई है वो कितनी निकल कर आई 15%। ठीक है मेरे दोस्तों, कितनी निकल गई 15%। लेकिन सवाल में क्या बोला गया है, एक्चुअली में थोड़ा आगे बढ़िए। समान दर से, मतलब जो इसकी दर थी पहले वाले की साधन ब्याज की, उसी दर से 4 वर्ष में 86 रुपए का अब कितना धन बन जाएगा। इसका मतलब पी तो ऑलरेडी दे रखा ही है भाई, पी तो ऑलरेडी दे रखा ही है। कितना दे रखा 86 और समय दे रखा 4 वर्ष।
टाइम तो दे दिया आपको 4 वर्ष और पी दे दिया आपको कितना 86 और दर समान दर से कह रहा है, दर कितनी निकल गई आपके पास 15%। क्या आप बताइए अमाउंट निकाल सकते हैं? यस। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है पी प्लस आई। भाई मूलधन जो आपको दे रखा है और जो इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट जो आप निकालोगे, आइए निकालते हैं। पी आर टी अपॉन 100 एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ठीक है मेरे प्यार साथियों, देखिए 15 चौका 60, इस 60 की गुणा आपको 86 में करनी है। कितने किस में करनी है? 86 में। तो आप 86 को देखो, 6 छिंग 36, हासिल को 3, छठे 48, 48 और 3 51। इसका मतलब कितना आ गया? 51 60 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, तो एक नीचे 0 रह गई, पॉइंट लग जाएगा। एक के बाद 51.6। आपके पास जो इंटरेस्ट आया वो कितना निकल गया? 51.6। पी कितना दे रखा है आपको? 86 और जो ब्याज आया आपके पास वो आया है 51.6। आप इसे ऐड करिए, आंसर मुझे बताइए। 7 8 5 13, 137.6। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, समझ में आ रहा होगा आप सभी को, उम्मीद करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कहना चाह रहा है सवाल के अंदर, देखिए मेरी बात सुनिए पहले, क्या कहना चाह रहा है, बहुत आसान सवाल है। एक ऋणदाता है, मतलब ऋणदाता जिसने पैसे दिए, लिख देता हूं यहां पर आपको। एक ऋणदाता है, मतलब ऐसा कहना चाह रहा है कि एक ऋणदाता ने पाया कि, क्या पाया? उसने कुछ पाया होगा। ऋणदाता ने वहां का ले लेते दूसरा कोई अच्छा सा, एक ऋणदाता ने, या ऋण ने नहीं है, एक ऋणदाता ने पाया कि, अपनी तरफ से बोल रहा हूं मैं, एक ऋणदाता ने पाया कि 13%, क्या पाया? 13% से जो दर है 13% से 12.5%, कितने मेरे प्यार साथियों? 12 सही 1/2% तक बदलाव होने के कारण, 12.5% तक बदलाव होने के कारण, समझना बात को, जो घट जाता है मूल्य, मतलब 104 रुपए घट जाता है, इस तरीके से बोल देगा, 104 रुपए घट जाता है। ठीक है, एक ऋणदाता ने पाया कि 13% से 12.5% तक बदलाव होने के कारण 104 रुपए घट जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो उसका मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या पूछा आपसे? मूलधन ज्ञात कीजिए। आइए, इतना आसान सवाल है, इस वजह से मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दिया है, शायद आपको ना भी दिखाई दे, मार्कर की वजह से थोड़ा कोशिश करूंगा। देखिए मैं आपको सारी बातें बोल रहा हूं। एक ऋणदाता ने पाया कि जो दर है वो 13% से 12.5% के बदलाव होने के कारण 104 रुपए घट गई है। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आइए जानते हैं। 13% से 12.5% घट गई, एक्चुअली में कितनी घट गई ये बताना। 13 थी पहले, अब 12.5 हो गई, मतलब 12 सही 1/2% हो गई, तो कितनी घट गई? आधी। जो मूलधन है 1/2 हो गया, 1/2 मतलब परसेंट, मतलब 200 इज इक्वल टू घट के कितनी होगी? 104। तो P इज इक्वल टू 2 की गुणा वहां कर दूंगा 200 की, तो 104 इंटू 200, इसकी आंसर कितना हो जाएगा? 20820। देखिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत आसान सवाल था। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बन जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले सवाल होते हैं, करना कुछ नहीं होता है। एक ऋणदाता है, ऐसे पहली बात तो यहीं पर डरा दिया कि ऋणदाता
है नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चा बाद में सोचता है बाद में करेगी, जिसकी मैथ कमजोर होती है वो तो ये सोचता है तो बाद में देखूँ ऐसा तो। लेकिन जब देखते हैं ना, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है सवाल को, चाहे उसे 5 सेकंड पढ़िए या आप 25 सेकंड पढ़िए, आपको तो सवाल पढ़ना जरूर है, चाहे आपका आता हो या ना आता हो। क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सवाल आसान है या भारी है। कुछ सवाल की रुख होती है, देखते ही समझ में आता है इसमें ये करना होता है। कभी कभी नहीं समझ में आता तो उसके लिए हमें सवाल को करीबन 1 से 2 बार पढ़ना पड़ता है। अब वो भी बहुत तेजी से, क्योंकि इतना समय हमारे पास होता नहीं है और सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, मैथ ही मैथ है, मैथ भी है, फिर हिंदी भी है आपकी, और आपकी फिर जीएस भी है, बस सभी है लगभग टोटल मिला के। तो इस तरीके से सवाल को एज्यूम करिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल में अब मैं किस्त वाले का आता हूं, या तो आपसे बोलेगा वार्षिक भुगतान। क्या बोलेगा मेरे प्यारे साथियों? वार्षिक भुगतान। यह आपसे बोलने जा रहा है किस्त। या तो वार्षिक आय बोलेगा, यह बोलेगा किस्त, यह बोलेगा भुगतान। ठीक है, वार्षिक आय, वार्षिक आय, या तो वार्षिक आय बोलेगा या किस्त बोलेगा, या आपसे भुगतान बोलने वाला है सवाल के अंतर्गत। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए थोड़ा समझते हैं। कितना वार्षिक भुगतान, मैं सवाल लिख देता हूं, चलिए यहीं लिख देता हूं, कोई नहीं। कितना वार्षिक भुगतान, कितना मतलब कितना वार्षिक भुगतान, कितना वार्षिक भुगतान, कितना वार्षिक भुगतान 940 रुपए दे ऋण, 944 रुपए दे ऋण, दे ऋण। अब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको, इसका करने का तरीका बताऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, दे ऋण है जो, दे ऋण को 4 समान किस्तों में भुगतान करता है, 4 समान किस्तों में चुका देता है। ऐसा मान लीजिए उन्होंने ऐसा बोला है, 4 जो किस्त है किस्तों में चुका देता है, यह चुकता कर देता है। तो आपसे, आपको बताइए आपसे क्या पूछने जा रहा है? अगर दर भी तो देगा, अगर दर 12% हो, अगर दर 12% हो, कितनी हो? अगर दर 12% हो, कितना वार्षिक भुगतान, कितना वार्षिक भुगतान 940 रुपए दे ऋण देकर। अब वो कह रहा है 4 समान किस्तों में चुकता कर देता है, अगर दर 12% हो, कितना वार्षिक भुगतान, उसे क्या पता कितना वार्षिक भुगतान, 940 रुपए। अब दे ऋण को 4 समान किस्तों में चुकता कर देता है, अगर दर 12% हो। आपसे कुछ भी पूछा है तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए, किस्त ज्ञात कीजिए या भुगतान ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कुछ भी इन चीजों में से हो सकता है। आइए जानते हैं। देखिए उसमें अलग था, कंपाउंड इंटरेस्ट में किस्त के लिए सवाल अलग था, यानी और इसके लिए यहाँ पे साधारण ब्याज के लिए अलग है। आइए हम 100 मान के करते हैं। कितना मानकर? 100 मानकर। मैंने पहली किस्त 100 मान ली, कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। कितने परसेंट पर? 12% पर। देखिए अगर 12% बोला ना, 100 में ऐड करते चलूंगा 12 तो 112, फिर 12 ऐड करूंगा 124, फिर 12 ऐड करूंगा 136। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए ऐड करते हैं। 6 4 10 तो 12, हासिल को 1, 3 2 5 तो 7, 1 2 3 4, 472। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कितना है? 472। अब देखिए 944 अपॉन 472 इंटू 100, कितने परसेंट भुगतान करेगा वो? 100% भुगतान करेगा। अब 472 दूनी 944, तो कितना भुगतान किया उसने? 200 रुपए। क्या आप समझ पाए हो क्या बोल रहा हूं मैं दोस्तों? देखिए इतना अच्छा आसान सवाल, इतना आसान ट्रिक से आपको समझाया है किस्त वाला सवाल,
और आप यकीन नहीं करिए, इसका एक फॉर्मूला भी है, इतना लंबा फॉर्मूला है नहीं है, और आप याद करोगे तो आप शायद भूलने की संभावना पेपर में बनती है। इस तरीके से करिए। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो मैं लिख देता हूं आपके सहूलियत के लिए। देखिए फॉर्मूला, ऋण इंटू 100t प्लस RT t माइनस 1 अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला है। आप चाहो तो इसे अपना आप एक बार करके देखिए खुद से, इसमें रख के देखिए ऋण आपको किसने दिया है, या आपसे क्या पूछा है, सवाल में सारी चीजें आपको मिलेगी। इस ट्रिक से करोगे तो सवाल बहुत आसानी से बनेगा और अच्छे लेवल में क्वेश्चन आप कर पाओगे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए लिखने को मैं इसी क्वेश्चन में लिख दूं, लेकिन मैं कुछ आपसे बता रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को बनाता है, वो किस तरीके से एज्यूम करता है, किस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने निखर कर आते हैं बार बार। अलग नहीं है कि जो मैंने आपसे बातें बोली कि 4 समान किस्तों में, वो सवाल को तोड़ेगा भी, किस्त तो बोलेगा ही, 3 समान किस्त, 4, 5, 6, वो उसकी मर्जी चाहे कितनी दे। एग्जाम में तो एग्जामिनर आपका दिमाग चेक करता है। आप बैठते हो, वहां से ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बना दिया, एक बड़ा अलग तरीके से बना दिया, एक इतना आसान तरीके से बना दिया कि जिसको कोई तोड़ ही नहीं। देखते बच्चों ने कह दिया हाँ रीजनिंग के भी ऐसे होते हैं, कई सवाल ऐसे होते हैं, इतने जो सीरीज आती है कई बार इतनी आसान होती है, इतनी आसान होती है, बच्चा चंद सेकंडों में हल कर जाता है, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड भी नहीं लगता। अब कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं रीजनिंग के अंदर या मैथ के अंदर ही 1 से 2 मिनट खा जाते हैं। तो यही तरीका होता है। देखिए आप जहाँ पे 20 सेकंड या 10 सेकंड दे रहे हैं, जो आपका लंबा सवाल है वहां पर तुम सवाल जो आपने समय बचाया है पहले वाले सवालों में, आप वहां पे समय दे सकते हो उस सवाल के अंतर्गत। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखिए आपका जो एग्जाम है बहुत नज़दीक है और आपकी तैयारी जोरों पर है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यदि मेरी आप क्लास देख रहे हो रेडी, मैंने डेली अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो तो आपसे उम्मीद करता हूँ आपके 20 में से 20 कहीं नहीं जाने वाले। अगर आपके पास कुछ शेष दिन जैसे अब बचे हैं, अब मैं मैराथन स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक 2 मेथड के साथ, आपके क्वेश्चन भी हो गए और आपका यहाँ पे तरीका भी होने वाला है। तो आइए जानते हैं अगला सवाल। वो क्या आएगा 4 वर्षों में, ऐसा आपके बात को ऐसे बोल देगा, वो ये नहीं बोलेगा कितना वार्षिक भुगतान, वो आपसे बोल देगा 4 वर्षों में 7% की दर से। ऐसा सवाल बोल दिया उन्हें, मैं लिख देता हूं 4 वर्षों में 7% की दर, 4 वर्षों में 7% की दर, जो दर है वो क्या दर से 2200 कुछ रुपए बन जाते हैं, कुछ भी मान लें, वो क्या था 2210 रुपए या 7% की दर से आपको कुछ भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि यही देगा 2210 रुपए, 3020 रुपए दे सकता है, 5008 रुपए दे सकता है, जो भी हो सकता है, 600 दे सकता है, 800 दे सकता है, 2000, 3000, 5000। आप इन क्वेश्चनों को देखिए, सवाल करने का तरीका सीखिए। सवाल की डिजिट तो हर पेपर में बदल कर आती है। सवाल कॉन्सेप्ट यदि तुम पे आ गया तो डिजिट ना एक तरफ हो जाएगी, चाहे यहाँ पर 100 देता है, 500 देता है, 5 लाख देता है, फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, रुपए मैं लिख देता हूं ऋण, रुपए ऋण को चुकता करने के लिए, ऋण को चुकता करने के लिए 4 वर्षों में 7% की दर से 2210 रुपए ऋण को चुकता करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। सही बात है, कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखिए सवाल का हर तरीका वही है, आपको ऋण मिलनी चाहिए, कितनी दे रखी है। अगर आपको ऋण आपको दी है तो सवाल देखिए कैसा बनता है, बहुत आसानी से। हम मानते हैं 100, मैंने कहा मैं पहले 100 मान लूंगा, 4 वर्षों में 7% की दर से, मेरा 7% कह रहा है, 4 वर्ष कह रहा है भाई, पहले वर्ष में 100 मान लूंगा, दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा 107, तीसरे वर्ष में कितना हो जाएगा भाई 7 एकम 7, 7 दूनी 14, चौथे वर्ष में कितना हो जाएगा 121। आइए ऐड करते हैं इसे, 7 और 4 11 और 1 12, हासिल को 1, 4 और 4,
442 दे ऋण कितने दे रखी आपको 2210 अपॉन जो आपको निकल का आया 4 वर्षों की समान किस्त 442 रुपए इंटू कितने परसेंट है ये 100%। 221 दूनी 442 बच्चा 10 2 से काटा 5 बार में तो 5 की गुणा किसमें कर ली 100 में तो कितना आया मेरे प्यार साथियों 500। ठीक है, आप सभी समझ पाए होंगे। देखिए आज की ये क्लास यहीं ऑफ करता हूं मैं और जो अगले क्वेश्चन होंगे मतलब इस तरीके से एज्यूम करने चाह रहा हूं आपकी क्लास को कि आपका जो पेपर होने जा रहा है उसमें एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। मैं आशा करूंगा पूरी तरह कि आपको अच्छा कंटेंट दिया जाए और बेसिक से आपको बातें बताई जाए थोड़े समय के लिए, फिर आपको क्वेश्चन लगाए जाए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आइए देखिए आप रेगुलर बने रहिए हमारे साथ और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारी वीडियो को जो हम वीडियो बना रहे हैं यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो इस पर लाइक भी करिए। देखिए हर तरीके का मैंने ऐसा सवाल दिया है, एक सवाल का करें 2-3 तरीके आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिए थे बेसिक से कि सवाल कैसे बन सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और आपके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।